अच्छा, तो फिर जो मैंने रील्स भेजी तुम्हें इंस्टाग्राम पर, उसके आखिरी की 3 पे तुमने लाफिंग इमोजी क्यों रिएक्शन भेजा? क्या कॉमेडी वाली रील्स भेजती तुम? कॉमेडी रील्स? इसका मतलब ये है कि तुम मेरी रील्स खोल के भी नहीं देखते, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते तुम मेरी रील्स को, हैं? ऐश्वर्या वाली रील नहीं देखी? आपको जो कहना है कह दीजिए, उसके बाद मुझे जो कहना है मैं भी कह दूंगी। तुम वही वाली नाजिश निकली जिसके भेजे जाने वाले मैसेजेस गलती से मुझे चले गए थे। बहुत मजबूत है तुम दोनों का ताल्लुक, अभी तक नहीं टूटा। क्या मैसेज लिखा था जो डिलीट कर दिया? अच्छा, वैसे तो तुम मेरे कितने मैसेजेस देखते भी नहीं हो, मगर आज जब मैंने मैसेज डिलीट किया है तो तुम्हें फिक्र हो रही है। क्या आराम से रिलैक्स, इतना चिड़चिड़ापन क्यों कर रही हो? बात नहीं करनी तो फोन रख दो। तुम्हारे इतने लंबे भाषण पे मेरी सिर्फ एक लाइन है, सुन लोगी? या फिर तुम्हें दूसरों की बातें सुनने की आदत ही नहीं रही? मैं इम्तियाज को छोड़ रही हूं। तारिक, आप सेशन के बाद कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा। और सेशन से पहले कैसा फील कर रहे थे? वो भी अच्छा था। और सेशन में बात करना आपको कैसा लगता है? बदरका, प्लीज आप अंदर आ जाइए। सो बदरका, जो असेसमेंट्स और स्क्रीनिंग्स हमने की थी, उसके बाद कुछ मेडिसिन हैं जो इनिशियल और टेम्पररी इंटरवेंशन के तौर पे मैं रेकमेंड करूंगी। एंटी एंजाइटी हैं और माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट हैं। तो इन मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? साइड इफेक्ट्स इसके कोई नहीं है, उनको चाहिए क्योंकि थेरेपी हेल्प करेगी डेफिनेटली, लेकिन जो उनकी कंडीशन है उसमें मेडिसिन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ दिनों तक हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि मेडिसिन चेंज करनी है या कोई और टेस्ट करवाने हैं। ओके? तीन खा चुकी हो और नहीं खाने दूंगा। क्यों? मैं तुम्हारी कल वाली पार्टी वाली पिक्चर से मोटी आ रही थी, इस वजह से तुम मुझे चॉकलेट नहीं खाने दे रहे ना। वो अलग बात है कि तुमने सुबह जानबूझ के वाली पिक्चर्स अपलोड की हैं जिसके अंदर मेरा मुंह इतना बड़ा आ रहा था और मैं खुद इतनी मोटी लग रही थी और तुम क्यूट लग रहे थे। वापस करो तुम मेरी चॉकलेट। तुम मोटी कब हो शिबा? मैं तो ये कह रहा हूँ इतनी चॉकलेट्स बैक टू बैक खाना अनहेल्दी है। है ये क्या तुम्हें बुढ़ापे में बॉडी बनाने की सूझ रही है? कोई हड्डी बड्डी खिसक गई ना तो और मुसीबत हो जाएगी। अरे 30-32 साल तक मेरे 6 एब्स होते थे, वो तो शादी के बाद ऐसी नहुसत छाई कि बिल्कुल ही जिम और एक्सरसाइज छोड़ दी। भाई फिट होना बहुत जरूरी है। चलो वो तो मैंने खाने में एहतियात किया है कि अभी तक बात नहीं हुई, वरना मेरा हशर भी तुम्हारे जैसा ही होता। ये सारे टीवी ड्रामे देख देख कर तुम्हें खूब तरगीब मिल रही है। किसको दिखाओगे तुम ये ऐसे ये बॉडी बनाकर? किसको क्यों, खुद को क्यों नहीं? मैं किसी को दिखाने के लिए क्यों करूंगा? हाँ, आईने में मुझे अपना आप भी अच्छा नजर आना चाहिए। है आमिर, ये तो सारे टीवी ड्रामे जो है ना जो तुम देखते रहते हो, ये सब तुम्हारे अंदर घुस गए। ये टीवी ड्रामों के डायलॉग राइटर्स ना बिल्कुल ऐसे ही डायलॉग लिखते हैं जो तुम बोल रहे हो, बस तुम्हारा जेंडर चेंज हो गया है। अरे मैंने ऐसी बहुत सी कहानियां देखी जिसमें मुस्तरद शुदा खुद से गाफिल हीरोइनें जो होती हैं, उनमें अचानक एक आगही नमूदार होती है और फिर वो एक नई औरत बनकर जन्म लेती हैं। ओ भाई, ड्रामों की बातें छोड़ो, लॉजिकल बात सोचो। इस उम्र में ना हाथ जरा हौला रखना चाहिए। ये तुमने हॉलीवुड के एक्टर्स देखे 80-80 साल तक कितने फिट और डैशिंग होते हैं। हर इंसान को हर एज में ग्रूमिंग की जरूरत होती है या अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। जी हाँ, मेरी तो समझ से बाहर है तुम्हारे ये मिस वर्ल्ड बनने के ख्वाब। हाय आमिर, नाजिश इम्तियाज भाई को छोड़ रही है। ये जो तुम्हारी बहन है ना, बिल्कुल ही नफसियाती है। अरे पिछले 2-3 साल से वो यही शोशा छोड़ रही है।
वो तो मुझे यहाँ रहकर अंदाजा हुआ है कि इम्तियाज का हौसला है कि वो इस अकड़ू पागल और फजूल औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। अरे मेरे जैसा होता तो उसे उठाकर बाहर फेंक देता। है तुम्हारी बहन को अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम्हारे तन बदन में आग लग जाती है, और तुम्हारा जो जी में आएगा तुम बकवास करते रहो कि मेरी बहन के बारे में उठा के फेंक दूं। किसी के बाप में इतनी हिम्मत है? मेरी बहन जैसी भी है ना, तुम्हारी बहनों से तो लाख दर्जे बेहतर है। इस घर में ना इम्तियाज भाई की नहीं, नाजिश की चलती है, और इतने दिन से उसने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, एक दफा भी पंगा नहीं लिया तुमसे। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए तुम्हें। मगर तुम तो लग गए अपनी माँ बहन की तरह दूसरों के चीथड़े उड़ाने। अरे भाई मुझे तो लगता है कि दोनों बहनों की एक साथ ही तलाक होगी। क्या जरूरत थी? उड़ नहीं देते मेरा मजाक। वैसे कोई ऐसा वैसा कमेंट था तो नहीं उस फोटो पर? तुम ये नहीं चाहते कि हम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करें? अभी भी तो अकेले ही हैं, तो टाइम स्पेंड करना कैसा? लेकिन ये तो पब्लिक प्लेस है ना। सो व्हाट? सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ तुम्हें मिलना, क्योंकि जब अकेले होते हैं ना तो हमारी बातें खत्म हो जाती हैं। इवन कॉल पर भी एक टाइम पे तुम और मैं दोनों चुप हो जाते हैं, और फिर तुम लड़ने लगती हो। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल बॉक्सर वाला हाथ है तुम्हारा, आई स्वेयर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रास्ता दो ना पोपट बच्चे, सामने ही खड़े हो गए हो। आई एम सॉरी ज़ोयान, मैं कल ना बहुत स्ट्रेस थी, और फिर एक दो दिनों से ना मुझे अच्छी नींद भी नहीं आ रही। तो मतलब मैं फालतू हूँ कि जब भी तुम स्ट्रेस होगी या किसी वजह से गुस्से में हो, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालोगी? टिपिकल पाकिस्तानी पेरेंट्स वाली सोच। देखो, अरे वाह आंटी, आप तो छा गई। मुझे तो पता था कि जब मैं नजर आऊंगी ना तो मेरे आगे दूसरे नजर ही नहीं आएंगे। मेरा ही तो आइडिया था कि 7 बजे और 9 बजे वाले ड्रामों पर तबसरा करना चाहिए खानों की रेसिपीज के साथ। 8 बजे वाले ड्रामों पर तो हर कोई तबसरा करता रहता है। देखा, यही बात क्लिक हुई। पता है 7 बजे और 9 बजे वाले ड्रामों के एक्टर्स मुझसे इतना खुश हैं कि बस बहुत सोने ना तो मुझे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड भी कर लिया। ये क्या लाई हो? केक? जी माशाल्लाह से 500 के हो गए ना, तो मैंने सोचा कि हम सेलिब्रेट कर लें। हाय थैंक यू। देखना अगली किस्त जब तक ऑन एयर होगी ना 1 मिलियन व्यूज से ज्यादा हो जाएंगे। मगर पता है एक बात है, मुझे ना ये सर से दुपट्टा लेने की वजह से मुझे लगता है मेरी ना जैसे लुक ही पूरी खराब हो गई। मगर खैर पता है ये जो घरेलू खवातीन है ना, ये मेरे सर से दुपट्टा लेने को बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं। सिर्फ अब्बा की वजह से। अब ये बात अपने अब्बा के आगे मत बोल देना, पहले ही वो इस कदर नरगिसियत का शिकार है, फौरन मेरी सारी कामयाबी का क्रेडिट खुद ले लेंगे। नरगिसियत तो किसी औरत का नाम है ना। अरे पागल, वो नरगिस होता है, नरगिसियत होती है कि वो आदमी जो अपने आप को बहुत अल्लामा समझे कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे और कोई नहीं है। सेल्फ ऑब्सेस्ड। हाँ यही। अच्छा सुनो, ये केक मेज पर रखो, मैं ना प्लेटें चमचे लेकर आती हूँ। तुम ना जाकर शीबा और सल्लू को भी बुला लो, फिर सब मिलके केक खाते हैं। अपना शो। वाह भाई। इम्तियाज भाई सब खैर तो है ना? वजह साहब का बेटा हमजा बता रहा था कि आप ही गई थी उसकी स्टेट पे थोड़ी देर पहले, स्टूडियो अपार्टमेंट का पूछ रही थी अपने रहने के लिए। केक वैसे बहुत मजे का है। वाह, ये केक कौन लाया? बद्र कल आई है, 500 के क्रॉस कर लिया मेरे शो ने। अरे वाह, मेरी भी मरियम से फोन पे बात हो रही थी, वो बता रही थी उसकी पूरी फैमिली तुम्हारी हंसी की बहुत बड़ी फैन हो गई है। 100 मिलियन की हंसी है मेरी।
हाँ, लेकिन बाज लोगों ने नीचे कमेंट्स भी लिखे थे, ये जो हंसी के दौरे हैं ये बहुत बोरियत पैदा कर देते हैं। लो, ये तो कॉमन सेंस की बात है खाला। चाहे 10,000 लोगों को मैं पसंद आऊंगा, वहाँ चंद गधों को मैं बुरा भी लगूंगा। ये तो आजकल का जमाना है कि लाइक लोग बड़े बड़े मास्टरपीस क्लासी चीजों में कीड़े निकालने लग गए हैं। तो तू ये कहना चाह रहा है कि तू क्लासी है? अरे भाई, बड़ी आबा का फोन आया था थोड़ी देर पहले, उन्होंने तुम्हारा शो देखा। भाई कह रही थी कि उन्हें तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो खामा परेशान हो गया था कि वो कहीं तुम्हारे दुपट्टे वाले मजाक को सीरियसली ना ले, बल्कि वो तो अलग हंस रही थी। कह रही थी कि रूसा से कहना कि अगली बार हमारा नाम भी ले वो शो में। अरे केक का पीस तो बहुत छोटा है, बड़ा पीस दूं? हाँ, दे दो ना जान। इतना मारूंगी ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे, टुच्चे कहीं के। कितनी दफा कहा है रेयर किस्म की किताबें चाहिए मुझे, और कुछ पैसे उधार दो। आफ्ताब जाओ। निकलिए यहाँ से, निकल। क्या हो गया भाई, किसने काटा है तुम्हें? इम्तियाज, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? टीवी तोड़ दिया, एक ही तो चीज थी इस घर में। ओ फल्ला। अरे बदरका, हाँ भाई, सुना है कि बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है जोयान की अम्मी के शो का। जी, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है जोयान की अम्मी के शो का। अच्छा ये बताओ कि वो पेमेंट का क्या सिलसिला होता है, ऐसे जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए? सिंपल है, YouTube स्टूडियो के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं हर वीडियो के। डिपेंड करता है कि व्यूज कितने हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि वो पेमेंट आती कहाँ है, क्या प्रोसीजर होता है पेमेंट भेजने का? वो बैंक अकाउंट में आती है हर मंथ। अच्छा, यानी कि तुम्हारी आंटी के अकाउंट में आने हैं ये पैसे? नहीं, अभी मेरे अकाउंट में आएंगे क्योंकि शो मेरे YouTube चैनल से अपलोड हुआ था। असल में मेरा शो बहुत टाइम से मोनेटाइज्ड है और फिर 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स भी हैं। अगर अभी रूसा आंटी अपना चैनल बनाने जाती ना तो मोनेटाइज होते होते और घंटे पूरे होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। और आजकल बहुत डिफिकल्टीज भी आ रही हैं चैनल को मोनेटाइज करने में। अच्छा नहीं, ये बातें मेरे लिए भी बहुत ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैं बैठूंगा इसमें। भाई पता तो करे ना कि क्या साइंस है सोशल मीडिया की। बिल्कुल। या नीचे वाले नासिर अंकल को दिखाया था, कहने लगे कि जितने पैसे इसको ठीक करवाने में लगेंगे इतने में नई एलईडी आ जाएगी। बात सुनो, ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में। अच्छा, तुम्हारा घर? तुमने खून पसीना बहा के इस घर को चलाया है ना? हाँ, खून पसीना तो तूने भी नहीं बहाया, 2 नंबर यही किए हमेशा। अम्मू, मैं ही कहती थी ना शादी मत करो, मेरी शादी तक रुक जाओ। अब मैं ही कह रही हूँ प्लीज शादी कर लो। तुम ही तो कहती हो, कौन रोक सकता है तुम्हें चौथी शादी करने से? है चौथी नहीं, तीसरी। तो पिछला वाला मुआ तो निकाह नामे पे साइन करते वक्त ही दिल के दौरे से मर गया था, उसे क्यों शुमार करती है मेरी शादियों में? हाय एवरीवन, आज कितने दिनों बाद मैं लाइव आ रही हूँ। आ जाएं, सब आ जाएं, हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाय माया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नॉटी अरसन, हाय। सलमान ट्रैवल गुरु, गेमिंग गुरु, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, हेलो एवरीवन। वाह, सब आ गए। वी यानी कि हम। ये सुनने और कहने में कितना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए और मैं। इस एक लफ्ज में कितनी प्राउडनेस है।
लेकिन आजकल कोई हम कहता ही नहीं है, लोग सिर्फ मैं कहते हैं। मैं और सिर्फ मैं। लाइफ कहते हैं ना कि इंसान को पलट के रख देती है, जिंदगी की वाइब भी अलग हो जाती है। ये हमें अपने साथ लेके चलती है। One decision can literally flip your life upside down. हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी हसीन हो जाए जैसे फिल्मों और ड्रामों में होती है। एंड में आके सारी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाए। बड़े से बड़ा विलन मर जाता है और सारे बुरे लोग माफी मांग के इंसान के बच्चे बन जाते हैं। But real life is not like that. In real life, everything is a mess. लेकिन guys, टेंशन नहीं लेनी। हम अपनी लाइफ के बारे में जितना भी कंप्लेन कर लें, ये कभी कभी अच्छी भी तो हो जाती है। रोते हुए चेहरे को हंसा देती है और सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, जैसे कराची की डस्ट रिलैक्स हो जाती है, जैसे सूखे हुए पेड़ तेज बारिश के बाद धुल से जाते हैं, सब कुछ नया नया हो जाता है, खूबसूरत। तुम सचमुच मुझे छोड़ के जा रही हो? रुकना बनता ही नहीं है। काश पहले चली जाती। पता नहीं क्यों प्रोलॉन्ग किया। खुद को ही कोसती हूँ। नाजिश बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लोग अजीब अजीब सी बातें करेंगे। मेरे कैरेक्टर को अगर उछालेंगे तो क्या तुम्हारे कैरेक्टर को छोड़ देंगे? मेरा कैरेक्टर, मेरा चाल चलन बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों की बकवास बातों पे मैं कान भी नहीं धरूंगी। तुमने डराना है? चलो डिस्कस कर लेते हैं। बेटी की माँ हो तुम नाजिश, इस बात को इतना हल्का मत लो। मैं उस बेटी की माँ हूं जो अपने बाप को इस मामले में एनकरेज करने में पेश है। ये तो नई बात है इम्तियाज, मैंने तो ऐसी मिसाल कभी भी नहीं देखी। तुम सही कह रहे हो, बच्चे बड़े हो गए, उनको अब मेरी जरूरत नहीं है, अब मुझे मेरी जरूरत है। एक ही जिंदगी मिली है इम्तियाज, मुझे वो जिंदगी जीने दो। इतनी सेल्फिशनेस, इतनी बेगैरती? मैं तो कहती हूँ जो आदमी अपनी बेगैरती पर शर्मिंदा ना हो वो माफी का मुस्तहक नहीं है। अरे वर्दा, तुम यहाँ अचानक से? क्या हुआ? मुजम्मिल बाहर ही खड़ा हुआ है बाइक पर। तो उसे अंदर बुला लो ना। वो नहीं आएगा अंदर। बस मैं तुम्हें इतनी कॉल्स की थी, तुमने क्यों नहीं उठाई? यार वो मैं ना अपने चैनल के लिए कुछ चीजें रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए मैंने अपना नंबर ऑफ किया हुआ था। तो एक बार तुम अपनी कॉल्स चेक तो कर लेती। हुआ क्या है? ज़ैनी की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस दिन के इंसिडेंट के बाद से। वही जो तुमने कोमेल की पार्टी पर उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक दी थी। बदरका, उसकी अम्मी ने मुझे कॉल की थी और बहुत सुनाई थी। वो तो तुम्हारे घर भी आना चाहती थी, मैंने उन्हें रोका है। ज़ैनी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है बदरका, उसने तो सुफियान से बात भी खत्म कर दी। हाँ तो उसकी ये कंडीशन सुफियान की वजह से हुई होगी ना। अब मेरा नाम जोड़ दिया। और वर्दा, तुम्हारी भी हमेशा से आदत है कि तुम मेरी बातों को बहुत एग्जैजरेट कर देती हो, और उसकी वजह से स्कूल टाइम में भी हमारी कितनी लड़ाइयाँ होती थी। बदरका, यू डोंट गेट इट। ज़ैनी ने अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ था गुड बाय एवरीवन। याद रखो, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी भी शामत आएगी। और तुम्हें पता है, उस सलमान के बच्चे ने तुम दोनों की वीडियो बनाकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दी थी और लिख दिया अ डेंजरस कैट फाइट बिटवीन टू गर्ल्स। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बदरका, वो किसी की कॉल नहीं उठाता, वो मेरी भी नहीं उठाता। I'm really ashamed. I shouldn't have done all that. हम ज़ैनी के घर चलते हैं, मैं उसे अपोलोजाइज कर लूंगी। I'm sorry बदरका, मैं साथ नहीं जा सकती। मैं तो आजम अंकल के घर जा रही थी, मामा पापा भी वहीं पर हैं। मुजम्मिल को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था कि 5 मिनट तुम्हारे घर आने दो, वो भी बाहर बहुत गुस्से में खड़ा होगा। मैं चलती हूँ, सही है? और सुनो, प्लीज उससे बात कर लेना। अगर उससे कुछ हो गया, यू वोंट बी एबल टू लिव विद दैट किड।
ओके इसकी चाय में ना एक अजीब सा नशा होता है, मुझे लगता है ये अफीम डालता है, तभी तो एक कप पे इक्तिफा ही नहीं होता। फी महंगी होती है, चाय वाला नहीं अफोर्ड कर सकता है। जरूर कोई सीक्रेट रेसिपी होगी तुम्हारी तरह। रूसा, मैं 1-2 दिन में जा रही हूँ। नाजिश क्यों कर रही हो ऐसा? कुछ दिन में इम्तियाज भाई ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे अक्खड़ पास। 50 साल में कोई भी ठीक नहीं होता जब तक वो खुद ठीक होना ना चाहे। और तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? क्या हुआ तुम्हारी फास्टिंग का? कल किसने कलेजी खाई थी? और इतनी खाई थी कि बदहजमी हो गई। हाँ नहीं नहीं, मैंने तो नहीं खाई। किसने कहा तुमसे? तुमने खुद ही कहा था मुझसे। बेख्याली में मुझसे सच निकल ही जाता है। और मैं लोगों की बातें नहीं भूलती, तुम कह के भूल जाती हो। हाँ ना, वो असल में ना बहुत वीकनेस हो रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से कुछ बना लूं। तो बस मैंने कलेजी पे ऊपर से थोड़ा सा नमक डाला, काली मिर्च डाली, ढेर सारी हरी मिर्च डाली और तवे पे 2 मिनट में बन गई। मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ, फिर मैं भी तुम्हें आमिर की एक बात बताऊंगी। पता, जब पहली दफा मैं उस अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। क्या हुआ? डर लगा ना? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद अपने आप के साथ इस घर में दाखिल हो रही हूँ। इतने सालों बाद खुल के सांस लेना नसीब हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खुद अपने आप से मुलाकात हुई है। सॉरी जानी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था तुम्हारी मेंटल हेल्थ का। क्या किसी को भी तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में से नहीं पता था इस बारे में? मगर क्यों? अगर किसी से शेयर करती तो और तरीके से ट्रीट किया जाता। और क्या हुआ उस इंसिडेंट के बाद? सुफियान डर गया था मेरी कंडीशन देख के। वो मुझे घर छोड़ने जा रहा था। रोको, रोको ना, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है? रोको। जैनी, जैनी क्या हुआ तुम्हें? मुझे मारना मत। कौन मार रहा है तुम्हें? मुझसे बात कर लो, मुझे समझा दो। वो मुझे भी समझा सकती थी, वो मुझे शट अप कॉल दे सकती थी, लेकिन सबके सामने। आओ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आओ। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। वो मुझे इधर ही आ रही होगी मारने। मैं नंगे पाँव जाऊंगी, ज्यादा तेज बात सकूंगी ना। जैनी, जैनी, मेरे अबू यही तो करते थे। हम बहन भाइयों पे उनको जब भी गुस्सा आता था तो वो कोई भी चीज़ उठा के खींच के मार दिया करते थे, जैसे तुमने अपनी ड्रिंक के साथ। आई एम सॉरी ज़री, आई स्वेयर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। पर एट दैट मोमेंट, एट दैट सेकंड मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं क्या बन गई थी। ज़ैनी, मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांगूंगी। तुम मुझे माफ़ नहीं भी करोगी तो मैं कल आऊंगी। जस्ट रियली सॉरी। अब्बू अपनी ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार ये बात मान लेते हैं कि कभी भी किसी को डरा के किसी के आप प्यारे नहीं हो सकते। डर बच्चों को खा जाता है। है आमिर, ये कैसी तुमने फंसी हुई शर्ट पहनी है? फिटेड, बिल्कुल पागल लग रहे हो। अरे जोयान किए अपने वो रिजेक्टेड कपड़े फेंक रहा था, मैंने निकाल लिया। कैसी फिट आ गई क्या? अच्छा मैं एक हरकत करूंगा तो माइंड नहीं करना। रेडी? शादीशुदा, बैचलरशुदा, शादीशुदा, बैचलरशुदा। अब तब
कैसा? खैर, तुम्हारी ये दिन ब दिन फिटनेस के बारे में जो बातचीत होती रहती है ना, इस पर तो मैं तुमसे तफसील से बाद में कभी बात करूंगी। अभी फिलहाल तो भाई कोई नया घर ढूंढो, नए घर में शिफ्ट होने का सोचो। नाजिश ने मुझे कहा वो ये घर छोड़कर जा रही है। अब तो हम भी यही हैं, कौन बर्दाश्त करेगा उसे? अरे मेरा मतलब है कि देखो, तुम्हारे सारे भाई तो मुल्क से बाहर हैं, फिलहाल तो सिर्फ तुम ही हो यहाँ उसकी अपनी। हाय, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाजिश के मिजाज का मुझे अच्छी तरह पता है। जो कुछ वो करने की ठान लेती है ना, फिर वो करके ही गुजरती है। देखो, अगर नाजिश यहाँ से शिफ्ट भी हो गई ना, भले से टेम्परेरी सही, तो हमारे यहाँ रहने का ना कोई जवाज नहीं बनता। ठीक है, तो हम साथ रह लेते हैं नाजिश के। जो जगह ली होगी उसने किराए पर। स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है उसने। बड़े अच्छे लगोगे तुम अपनी जवान साली के साथ एक कमरे में रहते हुए। जवान? ये जो तुम अचानक बहुत कोई बावली पंचलाइन लाती हो ना, बहुत ही कमाल होती है। जवान? फजूल बातें छोड़ो, फौरन घर ढूंढो। क्या हो गया, होश में तो हो तुम? मेरी कोई जॉब नहीं है भाई, क्या बात कर रही हो? हाँ, तुम तो बस टीवी के आगे बैठकर मेरी बहुएं देखते रहो या अपनी ब्यूटी इनहांस करने के टोटके आजमाते रहो। अरे मुझे तो लगता है तुम्हारा जॉब करने का ना कोई मूड ही नहीं है। कल मैं नाजिश के साथ थी, उसने मुझसे खुद कहा है कि वो कल इस घर से जा रही है, वो शिफ्ट हो रही है, और ये कि हमें भी अब अपना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, भले से फौरन ना सही, 1 महीने के अंदर अंदर। लिहाजा कोई दूसरा घर ढूंढो, अपनी गाड़ी बेचो, बस यही हल है और कुछ नहीं। मामा, आप तो सच में जा रही हैं? मुझे तो लगा था शिवा मजाक कर रही है। तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। दूर नहीं जा रही, इसी शहर में हो, मिलते रहेंगे। तुम अपने बाप के साथ रहो, और अगर मेरे बगैर नहीं रह सकते तो चलो मेरे साथ। नहीं मतलब सारा सेटअप यहाँ पे है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिलने आऊंगा ना आपसे, जरूर मिलने आऊंगा आपसे। अब वो खाला और आमिर अंकल ने तो मेरे कमरे में कब्जा किया हुआ है। ड्राइंग रूम में नींद नहीं आती, और वो जोयान, बदतमीज जोयान, इतने मनहूस खराटे लेते हैं वो, पिल्लों वाले छोटे छोटे मनहूस। मैं जरूर चलता आपके साथ, लेकिन वो इस घर की आदत हो गई है ना, एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे देखें, आप मेरा काम किए बगैर जा रही हैं। आपको मैंने पापा का फोन और पासवर्ड दिया था ना, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप वर्दा के पेरेंट्स से पापा के साथ मिलेंगी। मैंने तो ये बात वर्दा के साथ कर दी, और उसने अपने पेरेंट्स के साथ भी कर दी। पिछली दफा तो वो एक मसला हो गया था ना, लेकिन इस बार जाने से पहले कोई एक आध दिन मिल ले। अगर मेरी माँ घर से जा रही होती तो शायद मैं धाड़े मार मार के रो रही होती, उसको रोकती। वो क्यों? अल्लाह माफ करे, इस पे रोने वाली क्या बात है? आप तो पापा से तंग होके जा रही है ना, आ जाएंगे कुछ दिनों में। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी। मम्मा, अभी लास्ट टाइम जब आप जुआन लोगों के चली गई थी, कितने दिन रह के आई थी? 3-4 दिन ना मैक्स। मुझे पता है आप नहीं जाएंगी इतना टाइम। मैं तो कहता हूँ आप शाम में कोई टाइम निकाल के मिल लेना वर्दा के पेरेंट्स से, फिर बेशक चली जाइएगा। नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। अपनी उम्र देखो, पता नहीं ये कौन से पागल लोग हैं जो तुम्हें इस उम्र में दूल्हा बनाना चाह रहे हैं। अरे उनको 5-6 साल अटका दूंगा ना मैं कौन सा अभी शादी कर रहा हूँ? निकले ना एक दफा। अपना काम पूरा नहीं बाहर। पागल है, मदर है तुम्हारी, रिस्पेक्ट बाहर में ना जाए। आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए?
क्यूरियोसिटी अच्छी लगती है, कम से कम बंदा कॉल तो करता है। मुंह बुलाकर तुम बैठी हो, नाम मेरा लगा दिया। अजीब किस्म का नेचर है बदल गया तुम्हारा, बहुत ही कोई बाइपोलर किस्म की लड़की हो। अच्छा कल कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे मिलना है तुमसे। हाँ तुम मिल लेंगे, मैं कौन सी लास्ट शो वाली फिल्म हूँ जो सिनेमा से उतर जाएगी। चलो फिर कल मुलाकात होती है, बाय। किस बात का गुस्सा है भाई, क्यों मार रहे हो? तूने अपना 10 मन का वजनी पाँव मेरे ऊपर रख दिया और चमाट भी रख दी नींद में। सारी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी। जाओ भाई, दफा हो जाओ। दे दे लेक्चर। वैसे ही बकौल आपके मुझ पे थोड़ी ना कोई असर पड़ता किसी चीज का। अपनी जिंदगी है तुम्हारी, गुजारो जैसे तुम गुजारना चाहती हो। फूल के फुटबॉल बन जाओ या सूख के हड्डी, मैं अब तुम्हारे मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। क्या आप कल वाकई में जा रही हैं?